जय श्री हरि। क्या आप भी इस भीषण गर्मी में बिना एक बूंद जल पिए निर्जला एकादशी का महाव्रत रखने जा रहे हैं? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। जरा सोचिए, आप 24 घंटे से ज्यादा समय तक प्यास से तड़पते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन फिर भी आपको आपके इस महान व्रत का कोई पुण्य नहीं मिलता। आपको कैसा लगेगा? जी हां, लाखों लोग पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ निर्जला एकादशी का व्रत तो रखते हैं, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं जिनके कारण उनका पूरा व्रत खंडित हो जाता है और उन्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त नहीं हो पाती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी तपस्या व्यर्थ न जाए, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज मैं आपको वे 7 गलतियां बताने जा रहा हूं जो अक्सर लोग कर देते हैं। और हां, 7वीं गलती तो इतनी भयंकर और इतनी आम है कि 99% लोग वही गलती करते हैं और अपने पूरे व्रत का फल गंवा बैठते हैं। इसलिए 7वीं गलती को जाने बिना वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि वही आपके व्रत को पूर्णता तक ले जाएगी। ज्येष्ठ मास की चिलचिलाती धूप और झुलसाने वाली गर्मी के बीच जब हम एक बूंद पानी के लिए भी तरस जाते हैं, उस समय निर्जला एकादशी का व्रत रखना कोई साधारण बात नहीं है। यह व्रत हमारी आत्मा की शुद्धि का, हमारे संकल्प का और भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति हमारे अटूट प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। कहते हैं कि जो व्यक्ति साल भर की 24 एकादशियों का व्रत नहीं कर पाता, वह अगर केवल एक निर्जला एकादशी का व्रत पूरी निष्ठा और सही नियमों के साथ कर ले, तो उसे पूरे साल की एकादशियों का पुण्य एक ही दिन में मिल जाता है। महर्षि वेदव्यास जी के कहने पर महाबली भीमसेन ने भी इसी एकादशी का व्रत किया था, इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु और जगत जननी माता लक्ष्मी बहुत दयालु हैं। वे अपने भक्तों का थोड़ा सा भी कष्ट नहीं देख पाते, लेकिन जब हम शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन नहीं करते, तो हमारी पूजा उन तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाती। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी विनती है। अगर आपके हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए थोड़ी सी भी श्रद्धा है और आप सच्चे मन से उन पर विश्वास करते हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाएगा, जिससे हमारे सनातन धर्म का यह पवित्र ज्ञान और सही नियम हर घर तक पहुंच सकेगा। आपका यह एक छोटा सा प्रयास भी किसी के व्रत को खंडित होने से बचा सकता है और इसका पुण्य आपको भी मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं उस पहली गलती की, जो अक्सर लोग व्रत के दिन सुबह उठते ही कर देते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि निर्जला एकादशी का मतलब सिर्फ अन्न और जल का त्याग करना है। वे भूखे प्यासे तो रहते हैं, लेकिन दिन भर क्रोध करते हैं, अपने परिवार के सदस्यों पर झुंझलाते हैं या किसी की चुगली करते हैं। याद रखिए, एकादशी का व्रत सिर्फ शरीर का नहीं, बल्कि मन का भी होता है। अगर आप प्यासे रहकर भी अपने मुख से कड़वे शब्द निकाल रहे हैं, किसी का दिल दुखा रहे हैं, तो भगवान विष्णु आपकी वह तपस्या कभी स्वीकार नहीं करते। व्रत के दिन मन को पूरी तरह शांत रखना चाहिए। गुस्सा करना निर्जला एकादशी के दिन एक बहुत बड़ा पाप माना गया है। इसलिए संकल्प लें कि चाहे जो हो जाए, आज के दिन आप किसी पर भी अपना क्रोध नहीं निकालेंगे और सबसे मीठा बोलेंगे। लेकिन सिर्फ मीठा बोलना ही काफी नहीं है। दूसरी गलती तो ऐसी है जिसे लोग बहुत पवित्र मानकर करते हैं, पर असल में वह बहुत बड़ा दोष बन जाती है। क्या आप जानते हैं कि वह गलती क्या है? वह गलती हमारी तुलसी माता से जुड़ी है। दूसरी बड़ी गलती जो लोग अक्सर करते हैं, वह है एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना या तुलसी माता को जल चढ़ाना। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी माता भी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। अगर आप इस दिन उन्हें जल अर्पित करते हैं या उनके पत्ते तोड़ते हैं, तो उनका व्रत टूट जाता है और आपको पाप लगता है। इसलिए भगवान विष्णु की पूजा में चढ़ाने के लिए तुलसी के पत्ते हमेशा एक दिन पहले, यानी दशमी तिथि को ही तोड़कर रख लेने चाहिए। तुलसी के पत्ते कभी बासी नहीं होते, इसलिए आप बेझिझक उनका उपयोग पूजा में कर सकते हैं। इसके साथ ही इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। अगर संभव हो
तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगाजल जरूर मिला लें। पीले वस्त्र पहने, क्योंकि भगवान विष्णु को पीतांबर बहुत प्रिय है। सूर्य देव को जल दें और उसके बाद अपने घर के मंदिर में बैठकर हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान विष्णु के सामने अपने निर्जला व्रत का संकल्प लें। अब आपने पूजा की तैयारी तो कर ली, लेकिन पूजा में इस्तेमाल होने वाली एक साधारण सी चीज आपका पूरा व्रत खराब कर सकती है। इसके बारे में सोचना भी लोगों के लिए मुश्किल होता है। यह हमारी तीसरी गलती है। तीसरी गलती है भगवान विष्णु की पूजा में चावल का प्रयोग करना। हमारे हिंदू धर्म में किसी भी पूजा में चावल यानी अक्षत का बहुत महत्व है, लेकिन एकादशी के दिन चावल को पूरी तरह से वर्जित माना गया है। यहां तक कि भगवान की पूजा में भी चावल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल की जगह पूजा में काले तिल या पीले फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं, पीले फूल, पीले फल और पीली मिठाई का भोग लगाएं। और हां, भोग में तुलसी का पत्ता जरूर डालें, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान विष्णु कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते। यह छोटी सी बात बहुत से लोग भूल जाते हैं और अपनी पूजा की थाली में चावल रख लेते हैं, जिससे उनकी पूजा का पूरा फल उन्हें नहीं मिल पाता। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। आप यह वीडियो दुनिया के किस कोने से, किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं? मुझे नीचे कमेंट करके अपने शहर का नाम जरूर बताएं और साथ ही पूरे भाव से कमेंट में जय श्री हरि लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब आप लोग श्रद्धा के साथ कमेंट करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम सब मिलकर एक बहुत बड़े मंदिर में भगवान का कीर्तन कर रहे हों। आपका एक जय श्री हरि का कमेंट इस पूरे माहौल को भक्ति से भर देगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपने पूजा भी सही से कर ली और चावल का भी परहेज कर लिया, लेकिन दोपहर होते होते शरीर निढाल होने लगता है और यहीं पर ज्यादातर लोग चौथी और बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, जिससे उनका व्रत खंडित होने की कगार पर आ जाता है। यह चौथी गलती है एकादशी के दिन के समय सो जाना। भीषण गर्मी और बिना पानी के शरीर बहुत जल्दी थक जाता है। ऐसे में स्वाभाविक है कि नींद आने लगती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि चलो थोड़ी देर सो लेते हैं, समय भी कट जाएगा और प्यास भी नहीं लगेगी। लेकिन गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि एकादशी के दिन सोना नहीं चाहिए। एकादशी का दिन भगवान विष्णु के स्मरण का दिन है। अगर आप सो गए तो वह समय तो अज्ञानता में बीत गया। शारीरिक कष्ट सहकर ही तो तपस्या पूरी होती है। अगर बहुत ज्यादा कमजोरी लग रही हो तो आप भगवान का नाम लेते हुए थोड़ी देर लेटकर विश्राम कर सकते हैं, लेकिन गहरी नींद में सोना आपके व्रत के पुण्य को नष्ट कर देता है। इस दिन खाली समय में गीता का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें या मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। दिन तो आपने जागकर निकाल लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि निर्जला एकादशी बिना दान के अधूरी है? और इसी दान में लोग पांचवीं गलती कर देते हैं, जो उनके सारे किए कराए पर पानी फेर देती है। क्या आप भी अनजाने में वही दान तो नहीं कर रहे जो नहीं करना चाहिए? पांचवीं गलती दान से जुड़ी है। निर्जला एकादशी के दिन दान का सबसे ज्यादा महत्व है, लेकिन लोग अक्सर गलत तरीके से या गलत चीजों का दान कर देते हैं। इस दिन जल से भरे हुए मिट्टी के घड़े यानी मटके का दान करना सबसे उत्तम माना गया है। इसके अलावा आप खरबूजा, आम, चीनी, सत्तू, हाथ का पंखा, छाता और जूते चप्पल का दान कर सकते हैं। ये सभी चीजें गर्मी से राहत दिलाने वाली होती है। लेकिन गलती कहाँ होती है? लोग दान करते समय अपने मन में अहंकार ले आते हैं कि मैंने इतना दान किया, या फिर वे ऐसी चीजें दान कर देते हैं जो पुरानी या टूटी हुई होती हैं। दान हमेशा नई और अच्छी चीजों का करना चाहिए, और दान करते समय मन में यह भाव होना चाहिए कि हे प्रभु, यह सब आपका ही दिया हुआ है और मैं आपको ही अर्पण कर रहा हूं। गुप्त दान का सबसे ज्यादा महत्व है, इसलिए दान का कभी दिखावा न करें। आपने दिन भर नियम निभाए, दान भी कर दिया, सूरज ढल गया, अब आपको लगेगा कि व्रत पूरा हो गया, लेकिन नहीं, असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। छठी गलती तो वो है जो अच्छे अच्छे तपस्वियों का पुण्य छीन लेती है। छठी गलती है
एकादशी की रात को भगवान की आराधना न करना और बिना दीपदान किए ही सो जाना। बहुत से लोग पूरा दिन तो बड़ी मुश्किल से निकाल लेते हैं, लेकिन रात होते ही बिस्तर पर गिर पड़ते हैं। एकादशी का असली फल तब मिलता है जब आप रात में जागरण करते हैं या कम से कम देर रात तक भगवान विष्णु के भजनों का कीर्तन करते हैं। अगर पूरी रात जागना संभव न हो तो रात के पहले पहर तक जरूर जागें। शाम के समय घर के मंदिर में और तुलसी माता के पास गाय के घी का दीपक जरूर जलाएं। एक दीपक घर की चौखट पर भी रखें। ये दीपक आपके जीवन के अंधेरे को दूर करते हैं और भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी को भी आपके घर में आमंत्रित करते हैं। रात के समय भगवान की आरती करें और उनसे अपने जाने अनजाने में हुए पापों की क्षमा मांगें। अब हम उस मोड़ पर आ गए हैं जिसका मैंने वीडियो की शुरुआत में जिक्र किया था। आपने पूरी शिद्दत से निर्जला व्रत रखा, भयंकर गर्मी में गले को सूखने दिया, लेकिन पानी की एक बूंद नहीं पी। आपने किसी पर गुस्सा नहीं किया। आपने सही विधि से पूजा की, चावल का इस्तेमाल नहीं किया, दिन में नहीं सोए, अच्छे से दान पुण्य किया और रात को दीपदान करके भगवान का जागरण भी किया। अब आपको लग रहा होगा कि आपका व्रत 100% सफल हो गया। लेकिन रुकिए, लगभग 70% से ज्यादा लोग यहीं पर मार खा जाते हैं। यह 7वीं गलती इतनी भारी है कि यह आपके 24 घंटे के कठोर तप को एक ही पल में मिट्टी में मिला सकती है। यह वह गलती है जिसके कारण लोगों को लगता है कि हम इतने सालों से व्रत कर रहे हैं, पर हमारे जीवन में कोई चमत्कार क्यों नहीं हो रहा, हमारी परेशानियां दूर क्यों फिक्स नहीं हो रहीं। यह 7वीं गलती सीधे तौर पर व्रत के पारण यानी व्रत खोलने से जुड़ी है। अगर पारण सही समय और सही तरीके से न हो तो व्रत का कोई फल प्राप्त नहीं होता। 7वीं और सबसे भयंकर गलती है व्रत का पारण हरिवासर में करना या गलत भोजन से करना। शास्त्रों में व्रत खोलने के लिए एक बहुत ही सटीक समय बताया गया है जिसे पारण मुहूर्त कहते हैं। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद व्रत खोला जाता है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि व्रत का पारण द्वादशी तिथि के पहले 1/4 हिस्से में कभी नहीं करना चाहिए। इस 1/4 हिस्से को हरिवासर कहा जाता है। जो व्यक्ति हरिवासर के समय में अपना व्रत खोल लेता है उसे व्रत का कोई पुण्य नहीं मिलता और उसे पाप का भागी बनना पड़ता है। पारण हमेशा हरिवासर समाप्त होने के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना चाहिए। इसके अलावा लोग पारण करते समय भी बहुत बड़ी गलती करते हैं। वे जैसे ही व्रत खोलते हैं सबसे पहले अपने लिए भोजन निकाल लेते हैं। यह बिल्कुल गलत है। पारण करने से पहले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, उन्हें भोग लगाना चाहिए। उसके बाद किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए या उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए। अगर कोई ब्राह्मण न मिले तो आप किसी मंदिर में जाकर सीधा यानी कच्चा अन्न जैसे आटा, दाल, चावल और कुछ पैसे दान कर सकते हैं। इसके बाद ही आपको स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, निर्जला एकादशी का व्रत हमेशा जल पीकर ही खोलना चाहिए। आप भगवान को अर्पित किया हुआ चरणामृत या तुलसी मिला हुआ जल पीकर अपना व्रत खोलें। व्रत खोलने के तुरंत बाद बहुत भारी या तामसिक भोजन बिल्कुल न करें। सात्विक भोजन ही ग्रहण करें जिसमें लहसुन और प्याज का बिल्कुल भी प्रयोग न हुआ हो। निर्जला एकादशी का यह पावन दिन हमारे जीवन के सभी कष्टों को मिटाने वाला है। जो भी इंसान पूरी श्रद्धा, विश्वास और इन सभी नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को पूर्ण करता है, उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और दुख हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसे यमदूतों का सामना नहीं करना पड़ता। यह कोई साधारण व्रत नहीं है, यह भगवान से सीधे जुड़ने का एक बहुत ही सुंदर और पवित्र मार्ग है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा और अब आप अपने निर्जला एकादशी के व्रत में इनमें से कोई भी गलती नहीं करेंगे। अगर आपके मन में भगवान विष्णु के प्रति सच्ची श्रद्धा है तो कमेंट बॉक्स में एक बार पूरे हृदय से ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा।
आपके इस एक मंत्र के लिखने से आपके आसपास की पूरी ऊर्जा सकारात्मक हो जाएगी। और हां, इस वीडियो को सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिएगा। इसे अपने परिवार के हर सदस्य, अपने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर साझा करें। क्या पता आपका शेयर किया हुआ यह वीडियो किसी और को ये गलतियां करने से रोक ले और उन्हें भी उनके व्रत का पूरा और शुभ फल मिल सके। धर्म के प्रचार प्रसार में हिस्सा लेना भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आपके घर में कभी किसी चीज की कमी न हो। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी।